श्री पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गजाननं भूतगणाधिं सेवितं पवित्रजम्बो पञ्चाक्षरम् उमासुतं शोकविनाश सहस्रमूर्धये सहस्रपाद शिशिरोरुबाले सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे नमदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वनस्य पद्मस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण
गोविंद हरे मुरारे जिहरे विवस्वा मृतमे तदेव श्री बालकृष्णलाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकमलान मण्डले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मर्मोक्तिकं करतले मुहुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तायते गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं मोक्षो सपदि परपद प्राप्ते स्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जना बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां मोदये राम नाम। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए शांत और एकाग्र चित्त से प्रथम अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम श्रवण करें। जैसे कि आप जानते हो, कल हमने अट्ठाईसवें अध्याय की कथा आपको सुनाने का आरंभ किया था, किंतु हमने कल कहा था कि 2 भाग में कथा सुनेंगे इस अध्याय की। तो कल हमने जो कथा सुनी मैं आपको स्मरण करा दूं 28वें अध्याय में, और उसके पश्चात जो शेष कथा है वह सुनाकर हम 28वें अध्याय कथा को पूरा करें। जैसे हमने कल सुना कि भगवान यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त जी ने उस कतरे ब्राह्मण को शिक्षा के तौर पर प्रथम बंदर की योनि में, प्रेत योनि में डाला, और उसके पश्चात वह बंदर की योनि में आया। किंतु बंदर की योनि में वो जन्म लेता है कालंजर नाम के एक दिव्य पर्वत, जहां जामुन के बहुत वृक्ष थे, और देवों के राजा इंद्र ने वहां बनाया हुआ एक सुंदर सरोवर है जिसका नाम है मृगतीर्थ। वहां फल फूल की बड़ी व्यवस्था है, भरपूर रहते हैं मात्रा में, और वहां
दैत्यों के भय से देवलोग कभी कभी मृग शरीर लेकर वहां निवास करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा है मृग तीर्थ। बड़ा सुंदर तीर्थ है और वहां ऐसा भी लिखा है कि पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की सद्गति होती है। उस मृग तीर्थ जैसे क्षेत्र में इस बंदर का जन्म हुआ। अब नारद जी ने पूछा कि महाराज मुझे ये सुनाइए कि वहां उसने बहुत पाप किए थे, फिर भी किस कारण से वो बंदर वहां मृगतीर्थ में जन्म पाता है? ऐसा कैसे संभव है? तब भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी को जो कथा सुनाई, वह कथा भगवान सूत पुराणी जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई कि चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य, इसने अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रतोद्यापन किया था, उसमें वो कदर्य बगैर बुलाए वहां पहुंच गया और उसने उस वैश्य की, जिसका नाम है चित्रकुंडल, उसकी पत्नी का नाम है तारका, दोनों की बहुत प्रशंसा की, उनके माता पिता की प्रशंसा की, भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की और उसने कहा कि आप मुझे कुछ दो, आप तो बड़े बड़े उदार हो, सबको आपने कुछ न कुछ दिया है, तो मुझे क्यों नहीं देते हो? चित्रकुंडल ने उसे दे दिया धन वगैरह, और ये धन लेकर उसने जमीन में गाड़ दिया। तो भगवान नारायण ऋषि कह रहे हैं कि ये अधिक पुरुषोत्तम मास के उद्यापन का दर्शन किया इसने, और भले ही अश्रद्धा से भगवान की स्तुति की, इसके पुण्य प्रभाव से इसको मृगतीर्थ जैसे पावन स्थान में जन्म मिला। देखिए, लेकिन किए हुए पाप का फल व्यक्ति कैसे पाता है, ये बहुत समझने वाली बात है। नारद जी ने पूछा है, सुशीतल जले ब्रह्म सन्निग्ध छाये मनोहरे सदवृक्ष मंडिते रण्ये तत्स्थिते कारणम वद। इतना भरपूर शीतल जल सरोवर और भरपूर मात्रा में फल फूल, उसको वहां जन्म मिला, उसके पश्चात उसकी क्या स्थिति हुई वो आप मुझे सुनाइए। भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि नारद सुनो, आप जो कथा सुनने से पाप का नाश होता है, मैंने आपसे बार बार निवेदन किया है कि आप लोग भले ही कुछ न कर सको तो कम से कम आदर से श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण अवश्य करें। दत्त चित्त मंदिर श्रवण करें, मन बुद्धि चित्त को लगा कथा का श्रवण करें, इसमें भी हमारा कल्याण है, यह सत्य अकाट्य है। अब भगवान नारायण ऋषि कहते हैं कि सुनो नारद, जब भगवान राघवेंद्र ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाकर समुद्र पार करके लंका गए और विभीषण जी के सिवा हर एक असुरों का उन्होंने नाश किया, तब भगवान की विजय के उपरांत सारे देवलोक, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि सब भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं
और सभी ने कहा कि राघव, आपने हमारा कार्य कर दिया, इस दुष्ट के त्रास से, कष्ट से हमें आपने मुक्त किया, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमसे आप कुछ मांग लो। एक कथा सुन रहे हैं आप इसलिए कि उस बंदर को वहां मृगतीर्थ में जन्म क्यों मिला वो तो आपने सुना, किंतु वहां इतने फल आदि उपलब्ध थे, उसकी क्या वजह है, उसकी एक कथा सुन रहे। तब भगवान राघवेंद्र ने देवताओं से स्तुति की, कहा कि आप ऐसा करें, रावण के साथ युद्ध में जितने मेरे सखा बंदर सब मेरे लिए युद्ध में करके जो लोग मरे हैं उनको आप अमृत की वृष्टि करके पुनर्जीवित कर। ऐसा ही हुआ और बड़ी गहरी नींद के बाद सब जैसे हम जागते हैं वैसे रावण के साथ युद्ध करने वाले सारे बंदर भगवान की इच्छा से, देवताओं ने की हुई अमृत की वृष्टि से वे सारे बंदर पुनर्जीवित हो गए। उसके पश्चात वहां से भगवान ने अयोध्या जाने के लिए प्रस्थान किया। तब प्रस्थान करते समय भगवान राघवेंद्र ने कह दिया अपने सखाओं से, हे सुग्रीव हनुमंतो है तारात्मज जाम्बवन, मित्र कार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरे, आज्ञापयन्तु सर्तान् सर्वान् भवन्तु वानरातितः, भवदाज्ञापिता सर्वे यथेष्टं यान्तु ते यत्। आप सबने मेरे साथ मित्र का कार्य किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब ये सारे बंदरों को उन्हें अपने अपने स्थान में जाने की आज्ञा दो, और ये मैं वरदान देता हूं सारे बंदरों को कि आप लोग जहां रहेंगे वहां आपको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, जहां रहेंगे वहां जल और फल की उपलब्धि होगी और आप लोग बड़े सुंदर सुख से रह सकेंगे, इसलिए आपका कोई अपमान कर सकेगा नहीं, और मेरी आज्ञा से आप सब अपने अपने स्थान में वापस जाओ। ये भगवान की आज्ञा पाकर सारे बंदर वहां से चल दिए। तो भगवान राम के इस वरदान से बंदर जहां भी होते हैं वहां जल और फल की व्यवस्था बड़ी सुंदर होती है। देखिए, ये जो बंदर कदरी ब्राह्मण जो बना था उसे ऐसे स्थान में जन्म मिला मृगतीर्थ में, पुरुषोत्तम मास के दर्शन, उद्यावन के दर्शन से और स्तुति से, किंतु जो पाप किए थे उसका फल तो भाई हमेशा मिलता ही है, इसलिए पाप का नाश तो बगैर भोगे होता ही नहीं, ये शास्त्र का नियम है। यत्र यत्र वसिज्जन्तुस्तत्र तत्रोपयान्ति, ना भुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनम। ये वैदिक परंपरा है, वेद का शासन है कि भाई व्यक्ति के किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बस कम से कम अपने आप को इतना सावधान रखने का प्रयास करें कि हम गलती से भी कोई कुकर्म न करें, खराब कर्म न करें, किसी का मन दुभाए ऐसा व्यवहार हमारी ओर से नहीं होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ये बंदर मृगतीर्थ में होते हुए भी उसके वहां भोजन जल की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी उसके पूर्व जन्म के पाप से उसके मुख में बड़े घाव हो गए थे और पित्त के प्रकोप से उसके मुंह से हमेशा रक्त बह रहा था और वह न तो खा सकता है और कभी कभी बड़ी मुश्किल से जल पी सकता था। इसलिए इतनी वेदनाओं के साथ वह वहां रहता था। उसके मुख में भारी व्रण होने की वजह से न खा सकता था न जल पी सकता था। इसलिए बंदर स्वभाव के वहां होने से एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष पर, इसे शाखा मृग कहते हैं,
एक डाली से दूसरी डाली जाते छलांग मारते हो, कूदते हुए ये लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं। ये उसका सहज स्वभाव था। उसकी वृद्धावस्था आ गई थी और दांत भी गिर गए थे। पूर्व के पाप की वजह से वो न खा सकता था। ऐसी स्थिति में वह वहां रहता था मृगतीर्थ कुंड के पास। इतने में एक बार ऐसा हुआ कि वह शरीर की अशक्ति के कारण वजह से एक छलांग मारकर दूसरे वृक्ष पर जाने के लिए प्रयास किया। शरीर में शक्ति न होने की वजह से वह कुंड में गिर गया, मृगतीर्थ कुंड में, और वहां बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचा और 3 दिन वहां ऐसे ही उसी अवस्था में जल में ही पड़ा रहा, गिरा रहा, और न कुछ खाया न कुछ पिया। संजोग से वो जो 3 दिन थे वह अधिक पुरुषोत्तम मास के आखिरी 3 दिन थे, और उस अवस्था में उसका त्रिकाल स्नान भी हो गया, न कुछ खाया पिया। एक वृक्ष की डाली से दूसरे वृक्ष पे कूदने के लिए उस प्रयास किया तो उसके वजह से कई सारे फल नीचे गिरे, जो फल अन्य पशुओं ने खाए। तो इसका ये अधिक पुरुषोत्तम मास में सत्कर्म भी हुआ, स्नान भी हुआ और अनायास उपवास भी हुआ। इसमें लिखा है कि अधिक पुरुषोत्तम मास में कोई व्यक्ति एक उपवास भी करे ना तो उसके पुण्य की महत्ता, उसकी तुलना कोई कर सकता नहीं। देखिए, आप इस विचार को समझने का प्रयास करें। उपवास करने से पुण्य मिलता है ऐसा कहकर हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षि बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे वे, उनको ये जानते हैं कि हम लोग बगैर संयम के अपने पेट में कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। इसीलिए 15 दिन में एक बार उपवास करना आवश्यक होने की वजह से हमारे यहाँ एकादशी का व्रत रखा गया है। उस दिन तो ऐसे अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं रह सको तो फल खाओ या दूध वगैरह लो। लेकिन हम तो क्या क्या करते, परिवार के बस व्यंजन बनाकर पाते हैं, वो तो आप सब जानते हो। लेकिन ये विधि के विरुद्ध भी है और हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध भी है। इस बंदर के माध्यम से अधिक पुरुषोत्तम मास में अनायास दूसरों के लिए फल गिराया, वो पुण्य मिला। कुंड में पड़ा रहा, 3 दिन तक उसे स्नान का पुण्य मिला, और मुख में व्रण होने की वजह से वो कुछ खा न सका तो उपवास हुआ। इस तरह से जब चौथा दिन जब आया तब उसके समक्ष गोलोक धाम में से भगवान का भिजवाया हुआ दिव्य विमान उसके समक्ष आया। अप्सराओं ने उसके समक्ष गीत गाए, नृत्य किया और उसका स्वागत किया। उसे गंगा जल से जल पिलाया और जो विमान लेके आए थे उसमें उसे बैठने के लिए उन्होंने विनती की। जब वानर ने देखा अब तो उसका जो शरीर था पंचभौतिक वो छूट गया, लेकिन जो उसका दूसरा सूक्ष्म शरीर है उससे देख रहा है कि मैंने तो कभी सत्कर्म किया नहीं, तो मेरे कौन से पुण्य से मुझे इतना मान सम्मान और प्रभु के धाम में जाने की मुझे प्राप्ति हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्योंकि उसका शरीर जो है भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तम के समान उसका शरीर हो गया था। पीतांबर पहना हुआ था, सर पे मुकुट थे, हाथ में बाजूबंद थे। इस तरह से जैसा भगवान का वस्त्र श्रृंगार होता है वैसा ही उसका रूप हो गया था, वो हरि रूप हो गया था। अब मुझे किस वजह से ये, किस पुण्य से, किसके प्रभाव से मुझे लाभ मिला वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान नारायण ऋषि ने क्या कहा, इत्थं तर्कयतो बृहत् सुखम निधिं दिव्यम विमानम पुरो दृष्ट्वा विस्मित चेतसो हरिभटो नात्वा हार्दं परम बद्ध्वाग्रे कर संपुटम सविनयम नत्वा तदीयं पदम वाक्यम सुंदरमोचतु कपिजनुस्त्यक्त्वा पुरः
संस्थितम। भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि उसको बड़ा आश्चर्य हुआ था। तब उसने भगवान के जो दो पार्षद आए हुए थे, एक का नाम है पुण्यशील, दूसरे का नाम है सुशील, उनसे पूछा कि मुझे ये सुख, ये लाभ किस पुण्य की वजह से मिल रहा है। तब उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो कुछ पूछा उसका उत्तर जो दिया, उसकी कथा आती है 29वें अध्याय में। इसीलिए उसने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के साथ ही आज की कथा का विराम है 28वें अध्याय का। ये श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्माए श्री नारायण नारद संवादे तदर्योपाख्याने कपि जन्मनि विमानागमनम नाम अष्टाविंशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। हमारे अब की बार 29 दिन है, हमने आज 28वां अध्याय पूरा किया, किंतु और हमारे 5 दिन शेष बचे हुए आज से गिनते रहे। आज सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार को अधिक पुरुषोत्तम मास का विराम होगा। आगे एक एक अध्याय 2 दिन तक सुनेंगे। उसके पश्चात 3-4 दिन जो मुग्धा की कथा आती है, जिसके पास धन नहीं होता वे लोग अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करते हैं, उसकी कथा आती है, तो वो भी कथा सुनेंगे। और कल तो आप जानते ही हो, कल एकादशी है, तो कल एकादशी का जो महात्मा कथा है वो भी हम सुनेंगे। इस तरह से आने वाले और 4 दिनों में अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा, एकादशी की कथा सुनते हुए भागवत जी के साथ साथ हम इन 5 दिन में भगवत कथा का श्रवण करेंगे। आइए अब हमारे क्रम का आरंभ हो रहा है भागवत जी की कथा का। आज 10वें कथा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने सुना सुदामदेव ब्राह्मण का चरित्र, भगवान के कैसे भक्त रहे। अब उसके आगे जो कथाएं आती है उसका भी हम संक्षेप में श्रवण करते हुए, अब की बार अवसर मिला है। सामान्यतः क्या होता है कि भागवत सप्ताह 7 दिन की होती है ना, तो 7 दिनों में तो कथा का इतना विस्तार हो नहीं सकता, और 7वें दिन तो बड़ी मुश्किल से आधा पौना घंटा एकादश स्कंद की कथा कहने का अवसर मिलता है। लेकिन अब की बार हमारे पास पर्याप्त समय है, तो आने वाले कुछ दिनों में